नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं माननीय तेज प्रकाश भारद्वाज जी। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने का दावा करते हैं। क्यों दावा करते हैं हम इनसे जानेंगे। सर, अपने परिचय के साथ बताएं कि आपको पार्टी टिकट क्यों दे। सबसे पहले सवाल। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हमारे फरीदाबाद में आए। मेरा कारण ये है जी, क्योंकि देखो पृथले में सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और स्कूलों में कमरे तो हैं लेकिन अध्यापक नहीं है। वहाँ के लोग इतनी गरीबी रेखा है कि वहाँ कोई गांव में कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं यदि इलेक्शन लड़ता, मुझे बंसीलाल जी ने पहले कहा था, मैंने नहीं रहा, लेकिन मैं अब ये देखता हूँ कि गांव में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं कहीं भी एक पैसे का दागी हूँ तो मेरे को भारत सरकार हरियाणा सरकार मेरे को कांग्रेस टिकट ना दे मेरे को। मैं एक ईमानदारी की छाप छोड़ूंगा और ईमानदारी से काम करता रहूंगा, क्योंकि रघुवीरा जी 2 बार हार चुके हैं, है जी। और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वहाँ वहाँ जो है एक पिछले से एक ब्राह्मण एमएलए भी बन चुका है और नैन पे रावत को भी ब्राह्मणों ने ही वोट दी, उन्होंने ही ब्राह्मणों ने उनको जिताया। क्योंकि ब्राह्मण जो एक ईमानदार है, वो ये नहीं देखते भाई कहाँ, वो जो ईमानदार है उसी को वोट देंगे। तो मेरे को यदि यदि कांग्रेस एक बार मौका देगी तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्योंकि वो काम आपसे जब ये कह रहे हैं, आप ये बताएं कि प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होगी पृथला विधानसभा क्षेत्र में जिनको आप दूर करने का काम करेंगे। देखो, पृथला विधानसभा में कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं है, कोई बीएड कॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा पृथला विधानसभा सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहाँ जो ना हमारे हमारे जो नौजवान लड़के हैं वो इतने बेरोजगार हैं कि उनको कहीं नौकरियां नहीं मिलती। चलो नौकरी गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट में तो मिलनी चाहिए ना उनको, कहीं भी नौकरियां नहीं मिलती। तो मेरा सर एक काम सबसे पहले ये होगा कि मैं जो है उन उन लड़कों को जो नवयुवक है उनको नौकरियों में ध्यान दूंगा, क्योंकि यदि नौकरियां नहीं मिलेंगी तो उनका ध्यान दूसरी जगह भटक सकता है। क्योंकि बेरोजगारी में आदमी कोई भी कुछ कर सकता है। अब जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कर्ज लेके आगे पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन उनको जब नौकरियां नहीं मिलेंगी तो जो उनके माँ बाप को कर्ज वाले तंग करते हैं, तो जब क्या है वो बच्चे फिर उनके दिमाग दूसरी जगह भटक जाता है। तो मैं चाहता हूँ यदि गवर्नमेंट यदि उनको एक परिवार में पिछले में एक परिवार में एक को गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो जाए। क्योंकि ये 5 किलो आटा 10 किलो गेहूं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देते हैं और वो उनको जो उनके घर वाले जो ना वो दारू की बोतल ले आते बिकते, उससे तो अब बेरोजगारी ज्यादा फैलती है। क्योंकि ज्यादातर नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए पृथ्वी विधानसभा में। और जो है वहां पर स्कूल तो अच्छे हैं लेकिन वहाँ अध्यापक नहीं है, तो सबसे पहले अध्यापक की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि हमारे अध्यापक तेज प्रकाश जी, ये बताएं कि सभी उम्मीदवार हैं, लगभग 19 और 20 उम्मीदवारों ने दावा किया है कांग्रेस की तरफ से। हाँ जी, तेज प्रकाश भारद्वाज सबसे बेहतर क्यों हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, ये आप बताएं। क्योंकि सभी ये कहते हैं हम इन कामों को करेंगे, लेकिन सबसे अगर बायोडाटा मांगे जाए और आप अपना बताना चाहें तो आप सबसे बेहतर क्यों हैं। देखिए, मैं तो भगवान से अपना धंधा पानी करता हूँ, क्योंकि सब ही छोड़ जाना, कोई साथ लेके नहीं जाएगा। सिर्फ अच्छाइयाँ बुराइयाँ साथ जाएंगी। ऐसा काम करो कि समाज में मर के भी जीवित रहो। मैं तो एक समाज में काम करना चाहता हूँ। मैंने आज तक धर्मशालाएं बनवाई गवर्नमेंट से लेके, मैं जो है परशुराम ट्रस्ट का अध्यक्ष रहा, जिले ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष रहा। वहां मैंने बल्लभगढ़ में धर्मशालाएं बनवाई, बहुत काम किए मैंने। सेक्टर 31 में मैंने धर्मशाला बनवाई, क्योंकि मैंने बहुत काम किए। मैं आज तक यदि एक पैसे कहीं दागी हूँ, मेरे बारे में पता कर लो, तो मेरे को टिकट ना दो, मैं टिकट नहीं लूँ। मैं तो एक ईमानदारी की छाप छोड़ता हूँ ताकि आगे भी क्या एमएलए इस तरह काम करते रहे। अच्छा, प्रमुखता से आप बताएं, अगर आपको कभी मौका मिलता है ऐसा, हाँ जी, तो कोई ऐसे 2 काम बताएं जो सबसे पहले करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए आप। मैं 2 काम सबसे पहले, एक एजुकेशन सबसे पहले। अरे एक जो सड़कें टूटी पड़ी, ये बताओ, यदि हम यदि मोटरसाइकिल में यदि पेट्रोल में कुछ मिलावट डाल दें तो मोटरसाइकिल का इंजन बैठ जाएगा। यदि हमको उतनी खुराक नहीं मिले जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिले, तो हम जो 10-12 साल ज्यादा नहीं चल सकते। इसी तरह सड़कों में यदि मटेरियल सही नहीं मिलेगा तो वो सड़कें 4 महीने 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती, समझा जी।
यदि मटेरियल सही मिलेगा, सीमेंट रोडी बजरी हो, तो वो सड़क 5 साल चल सकती है। वो क्यों चल सकती है? यदि हम उसमें कमीशन, ठेकेदार कमीशन ना खाए ना दे, तो वो, यदि मैं कमीशन खाऊंगा तो मैं ठेकेदार को कुछ भी नहीं बोल सकता है भाई, यदि कमीशन नहीं खाऊंगा मैं ठेकेदार को धमका सकूंगा और उस क्वालिटी को चेक कराऊंगा भाई, अच्छा ये क्वालिटी बताइए देखो। भारद्वाज जी, आपसे सवाल है, अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है तो ब्राह्मण समाज किस ओर जाएगा? देखो ब्राह्मण जैसा कि आप समाज, कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे सवाल है। देखो ब्राह्मण समाज उसके तरफ जाएगा जो ईमानदार है। नहीं, आपके अलावा ईमानदार नहीं, कौन है? पता क्या, कांग्रेस में ही सभी, पहले कांग्रेस में सारे ब्राह्मण कांग्रेस में थे, हाँ। लेकिन कुछ कारणों से हमारी कार्यकारिणी नहीं बन सकी, तो इसलिए ब्राह्मण भड़क गए, क्योंकि नए लड़के हैं। लेकिन सब कांग्रेस आएगी, फिर से सारे ब्राह्मण कांग्रेस में ही आ जाएंगे, सारे कांग्रेस ब्राह्मण। कांग्रेस को अगली बार मैं समर्थन करेगा राष्ट्रीय ब्राह्मण अध्यक्ष हूँ। समाज? नहीं, हाँ बिल्कुल समर्थन करेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हाँ। और मेरा मान सम्मान हर जगह होता है, मैं हर जगह जाता हूँ, पूरे भारतवर्ष में मैं घूमता हूँ। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछा तेज प्रकाश जी, आप रहने दीजिए, आपके अलावा कौन अच्छा है कैंडिडेट इसमें पृथला विधानसभा, तो नाम लेना चाहेंगे इसी का? देखो मैं किसी के बारे में नहीं बताना चाहता, सभी अपनी जगह अच्छे हैं, सभी वो है, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता। जी, चलिए, कोई हाँ अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखो, हाँ जिसको कांग्रेस टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे, चलिए, यदि ईमानदारी से उनको टिकट मिलती जो सही काम करने वाला हो। देखो अब जिसके बस की चलना फिरना ना हो और उसको टिकट दे दो, फिर काम ही नहीं होंगे। ठीक बात। चलिए, धन्यवाद। आपने विस्तार से सुना तेज प्रकाश भारद्वाज जी को। एक बड़ा दावा इन्होंने किया कि अगली बार ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ रहेगा, टिकट चाहे किसी को भी मिले। एक बड़ा इन्होंने बयान दिया है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।